नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। अकबर के राज्य में विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे और वो अपने प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी योजना अपनाते थे जिसके कारण उसके राज्य को सभी लोग काफ़ी खुश रहते थे। साथ ही अकबर को साहित्य काफ़ी पसंद था और उसने एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी जिसमें करीब 24,000 से भी अधिक संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अरबी और कश्मीरी भाषा की किताबें थे और साथ ही वहाँ पर कई सारे विद्वान, अनुवादक, कलाकार, लेखक और वाचक भी थे। खुद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महिलाओं के लिए एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी और हिंदू मुस्लिम के लिए भी स्कूल खोले गए। पूरे दुनिया के सभी कवि, वास्तुकार और शिल्पकार अकबर के दरबार में इकट्ठा होते थे, विभिन्न विषय पर चर्चा करते थे। अकबर के दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी के दरबार कला, साहित्य और शिक्षा के मुख्य केंद्र बन चुके थे। वक्त के साथ पर्शियन इस्लामिक संस्कृति भारत के संस्कृति के साथ घुल मिल गए और उसमें एक नई इंडो पर्शियन संस्कृति ने जन्म लिया और इसका दर्शन मुगल काल में बनाए गए पेंटिंग और वास्तुकला में देखने को मिलता है। अपने राज्य में एक धार्मिक एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने इस्लाम और हिंदू धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म दीन-ई-इलाही को बनाया जिसमें पारसी और क्रिश्चियन धर्मों का भी कुछ हिस्सा शामिल किया गया था। जिस धर्म की स्थापना अकबर ने की थी वो बहुत सरल, सहनशील धर्म था और उसमें केवल एक ही भगवान की पूजा की जाती थी। किसी जानवर को मारने पर रोक लगाई गई थी। इस धर्म में शांति पर ज़्यादा महत्व दिया गया था। इस धर्म ना कोई रस्म रिवाज, ना कोई ग्रंथ और ना ही कोई मंदिर या पुजारी था। अकबर के दरबार में एक बहुत सारे लोग भी इस धर्म का पालन करते थे और वो अकबर की पैगंबर भी मानते थे। बीरबल भी इस धर्म का पालन करता था। भारत के इतिहास में अकबर के शासनकाल को काफ़ी महत्व दिया गया है। अकबर शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य 3 गुना बढ़ चुका था। उसने बहुत ही प्रभावी सेना का निर्माण किया था और कई सारी राजनीतिक और सामाजिक सुधारणा भी लाई थी। अकबर को भारत के उदार शासकों में गिना जाता है। संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में वो एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को समझकर एक अखंड भारत निर्माण करने का प्रयास किया। भारत के प्रसिद्ध शासकों में से मुगल सम्राट अकबर अग्रगण्य है। वो एकमात्र ऐसा मुगल शासक सम्राट थे जिन्होंने हिंदू वास्तुकारों के प्रति कुछ उदारता का परिचय दिया। अकबर ने हिंदू राजपूत राजकुमारी से विवाह भी किया। उनकी एक रानी जोधाबाई राजपूत थी। इतिहास में झांककर देखा जाए तो हमें जोधा अकबर की प्रेम कहानी विश्व प्रसिद्ध दिखाई देती है। वो ऐसे पहले मुगल राजा थे जिन्होंने मुस्लिम धर्मों को छोड़कर अन्य धर्मों के लोगों को बड़े पदों पर बिठाया था और साथ ही उन पर लगाया गया सांप्रदायिक कर भी खत्म कर दिया था। अकबर ने जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनसे कर वसूल करना भी छोड़ दिया और वो ऐसा करने वाले पहले सम्राट थे और साथ ही जो मुस्लिम नहीं है उनका भरोसा जीतने वाले भी पहले सम्राट थे। विभिन्न धर्मों के एक साथ रखने की शुरुआत अकबर के समय ही हुए थे। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम यानी जहांगीर राजा बना था। 3 अक्टूबर 1605 को अकबर बीमार हो गए थे मगर उसमें से वो कभी अच्छे नहीं हुए।
ऐसा माना जाता है कि 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी और उन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। मुगल वंश के महान सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। उन्होंने अपना साम्राज्य भारत के उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों में फैला लिया था। उन्होंने महान सम्राट अकबर का साम्राज्य उत्तर में हिमालय तक, पूर्व में ब्रह्मंडी तक, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश तक एवं दक्षिण में विंध्य तक फैला लिया था। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।